हो रहा है मुक्ति के लिए जो बातें होती हैं उनको सुनने के लिए, और कुछ लोगों का ही होता है, नहीं तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी इच्छा का जागना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं इस दुनिया में इस मनुष्य शरीर का मिलना तो दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हो भी जाता है, और इससे भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन मुक्ति को पाने की इच्छा का जागना, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा, मैं मुक्त होऊं, इस इच्छा का जागना बड़ा कठिन है। और जाग जाए तो जिज्ञासु को, मुमुक्षु को मुक्त करने वाले महापुरुष का मिलना बड़ा कठिन है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम, तीन चीजें दुर्लभ हैं और देव की कृपा जब होती है तभी प्राप्त होती है। देवानुग्रह हेतुकम त्रयम एव एतत् दुर्लभम, तीन चीजें कौन कौन? मनुष्यत्वम, दूसरी चीज मुमुक्षुत्वम, तीसरी चीज महापुरुष संश्रय। पहले तो भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर, और मनुष्य के शरीर मिलने के बाद में मनुष्यता की प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मिलना तो ठीक उसी प्रकार से जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस की प्राप्ति हुई, लेकिन ड्रेस की प्राप्ति, वर्दी की प्राप्ति के बाद में सही में विद्यार्थी बन जाए, छात्र बन जाए, स्कूल की विद्या को हस्तगत कर सके, तब उस ड्रेस का मिलना सार्थक है। नहीं तो कोई भी ड्रेस धारण कर सकता है। मनुष्य ड्रेस जो प्राप्त हुआ है यह भी भगवान की कृपा है, और इससे बड़ी, सबसे बड़ी कृपा है कि हम मनुष्य बन जाएं, मनुष्य बनकर के दिखा दें। ये सबसे बड़ी, आसान नहीं है। जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तब पता चलता है कि पहले मनुष्य था और अब मनुष्यता उसके साथ छोड़ चुकी है, इसलिए अब रोने की स्थिति आ चुकी है, विकृति की स्थिति आ चुकी है। सबको भगवान ने सुंदर चोला देख करके भेजा, और यह कह करके कि जैसे हम तुमको सुंदर बना करके भेज रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा सुंदर बन करके हमारे सामने उपस्थित होना। तो पहले तो बड़ा सुंदर ही है, छोटा बच्चा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उसके अंदर में कोई झूठ नहीं है, कपट नहीं है, धोखाबाज नहीं है। इस कारण से छोटे से बच्चे के मुख को देखने पर जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, वैसे ही प्रफुल्लित मुख है। उसको देख करके हर, केवल मनुष्य के ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के बच्चे को देखेंगे उसको लगता है इसको ले लें, बड़ा प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सरलता है, उसके अंदर में कोई कपट, कोई दिखावा कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे मनुष्य का बच्चा या कोई भी बड़ा होता जाता है और संसार के असर उसके अंदर में प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो आकर्षण है खत्म होता जाता है। विवाह के पहले भी कदाचित हंस भी लेता है, मुस्कुरा लेता है, चेहरा मुस्कुराता हुआ। विवाह के पहले के हर चेहरे को देखेंगे लगभग मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो विवाह के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, और इसके बाद फिर सीरियस चेहरा भी बनना शुरू हो जाता है। पर इनको देखो, गंभीरता पकड़ने लग जाती है, फिर दोनों को, पति को भी पत्नी को भी, कैसे होगा। और बच्चे आ गए तब तो फिर और भी, फिर रेखाएं भी उससे चेहरे में चिंता की रेखाएं स्पष्ट होने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो मतलब संसार जब तक प्रवेश नहीं किया तब तक की जो हंसी है वो रियल, असली हंसी होती है। और जब संसार के जो थपेड़े हैं अंदर में घुस जाते हैं तो फिर वह हंसने की मजबूरी होती है, असली हंसी नहीं होती, फिर दिखावे की मजबूरी होती है। सेल्फी लेने वाले लोग फोटो लेते समय ही मुस्कुराते हैं, तो बाकी समय तक उनकी मुस्कुराहट बंद रहती है। ये सब फोटो खिंचा करके दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्कुराते हैं, लेकिन शेष समय पर नहीं होता, क्योंकि दुनिया रुला देती है। अगर वो मुस्कान को शुरू से लेकर के लास्ट तक हम बचा सकें तो बहुत बड़े भाग्यवान। ये जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किसी और पंक्ति कोई हमको याद आ रही है
तूने जग में मुझको भेजा, देकर निर्मल काया। तूने जग में मुझको भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर मैली चादर द्वार तुम्हारे मैली चादर चदरिया मैली हो गई। उन्होंने तो बिल्कुल निर्मल दिया था। तूने जग में मुझको भेजा, देकर निर्मल काया। बच्चे को सब लोग चूमते हैं, चाटते हैं, गोद में ले लेते हैं, क्योंकि निर्मल है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोसी। इसलिए सबके चित्त को आकर्षित करता है। जो जितना निर्मल होता है, जितना सहज होता है, वह सबको खींचने में समर्थ होता है, पवित्र होता है। और टेढ़ापन जैसे आता है तो वो सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। निर्मल, भगवान के पास में निर्मल ही कोई कोई बिरला साधु होता है। कोई ओढ़े संत सुजान, निर्गुण रंगी चदरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। कबीर साहब कहते हैं, संसार में कोई बिरला होता है जो बिल्कुल सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जिन पर कोई प्रभाव न डाल पाए हों। न गुस्सा होना, न रोना, न विकृत होना, ये स्थिति कोई कोई है। निर्गुण रंग की चादर कोई कोई है। दास कबीर तो कहते हैं, दास कबीर ने ऐसा ओढ़ा जैसे ठाकुर ने दिया था, ज्यों के त्यों धरदीनी। हमको जैसा मिला था वैसे ही ठाकुर को दे दिया। बल्कि जो चादर जैसे मिली है निर्मल, उससे भी कहीं और उत्तम कोटि की चादर हमको बनाने का अवसर मिलता है। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर से ऊपर देवत्व की स्थिति को हम प्राप्त कर लें, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। मनुष्य यदि बन जाए तो आंसू ही नहीं टपकेंगे, दुख ही नहीं होगा, पर मनुष्य बनना कठिन है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयवे वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम। पहले मनुष्य का बनना, मनुष्य होकर के दिखाना। मनुष्य वो है जो केवल अपने लिए जीते हैं, वो तो जानवर भी जी लेता है। लेकिन मनुष्य वो है जो जीव मात्र के लिए जिए। स्वयं जैसे सुख का अभिलाषी है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव सुख का अभिलाषी है। तो प्रत्येक जीव के अभिलाषा की वस्तु जो दे करके हर जीव के चित्त को प्रसन्न करने में समर्थ हो जाए, वो इंसान की कोटि में, मनुष्य की कोटि में आ गया। और जो मनुष्य बन सकता है वही देव बनने का अधिकारी होता है, देवत्व की प्राप्ति का। और जो देव बनने की क्षमता प्राप्त कर पाता है, वही आगे चल करके अहम ब्रह्मास्मि कहने का अधिकारी बन पाता है। तो पहले मनुष्यत्वम दुर्लभम, देवानुग्रह हेतु का, भगवान की कृपा से ये प्राप्त होता है मनुष्य का शरीर। और मनुष्य के शरीर के मिलने के साथ में मनुष्य बन पाना भगवान की कृपा से। अगर मनुष्य बन भी गया तो फिर इससे अगले की सीढ़ी है मुमुक्षुत्वम, मैं मुक्त हो जाऊं। व्यक्ति दुख में है, किसी किसी को दुख की प्रतीति होती है, कष्ट की प्रतीति होती, परेशानी की प्रतीति होती है, लेकिन संसार में भूल जाने के कारण उस प्रतीति को सीरियसली ले नहीं पाता, उस कठिनाई को, दुख को नहीं ले पाता है। दुख को ही वो सुख मान करके समझ चल पड़ता है। दही के कीड़ा रास्ता में जा रहा था कहीं,
आंगन में, और वहीं पर गोबर का कीड़ा आया। दोनों में बड़ी बातचीत होने लग गई। दही के कीड़े से गोबरेला ने पूछा कि कहाँ रहते हैं आप? उसने कहा कि मैं दही में रहता हूँ, दही खाता पीता हूँ। और गोबरेला से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, क्या खाते पीते हो, कैसे गुजर चलती? तो गोबरेले ने कहा कि हम गौ माता के पवित्र अंश कहलाने वाले गोबर में रहते हैं, और गोबर के ही हम घर बनाते हैं, उसी में रहते हैं, पवित्र जगह है। अच्छा, तो बोले गाय से तो उत्पन्न होने वाले दही में मैं भी रह रहा हूँ। गोबर के कीड़े ने कहा कि जिसको सब लोग पवित्र समझ करके घर में उसका उपयोग करते हैं, वो हमारे यहाँ आ जाओ, बढ़िया गोबर की गोबरेला बन जाओ। तो दही के कीड़े ने कहा कि हमारे पास में आ जाओ, दही का कीड़ा बन जाओ, दही के, क्योंकि दही सब लोग चाहते हैं। तो एक दूसरे के बातें करके गोबर के कीड़े ने कहा कि हमको गोबर ही ठीक लगता है, तुम आना तो हमारे यहाँ आ जाओ। उसी प्रकार से गोबर के कीड़े ने जब पूछा तो दही के कीड़े ने कहा कि हमको दही के कीड़ा ही रहने दो, हमको वही अच्छा है, अगर चाहे तो आप आ जाओ। और दोनों के दोनों आखिर में कीड़े ही हैं, और दही में रहना हो चाहे फिर गोबर में रहना हो, मनुष्य जो देख रहा है, मनुष्य की दृष्टि में बताइए वो एक प्रकार का कष्ट है कि नहीं? मनुष्य अगर मनुष्य में से किसी मनुष्य को पूछें आप कि आप दही का कीड़ा बनना पसंद करेंगे या गोबर का कीड़ा बनना पसंद करेंगे? हमें नहीं लगता कि दिल्ली का कोई व्यक्ति तैयार हो जाए कि हमको दही का कीड़ा बनना है या गोबर का कीड़ा बनना है, बनने को तैयार नहीं होगा। लेकिन दही का कीड़ा और गोबर का कीड़ा वो कहेगा हमको तो इसी में मस्ती है, ये मनुष्य लोग तो दुनिया भर के रोते फिरते रहते हैं, इससे अच्छा तो हमको कोई चिंता नहीं होती, मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। तो वहाँ से गोबर के कीड़े को छोड़ करके हम मनुष्य बन जाएं, क्या गोबर की कीड़ा की इच्छा होती होगी या नहीं, उसकी कल्पना कीजिए। या दही का कीड़ा क्या मनुष्यों के शरीर को सुंदर घर मकान बनकर बना करके रहने वाले को देख करके क्या उसके चित्त में कल्पना होती होगी कि नहीं कि हम भी मनुष्य होते तो कितना आनंद होता? उसको कभी भी इच्छा नहीं होती, वो वहीं पर मस्त है। तो गोबर में रह कर के ही गोबर के कीड़े को और दही में रह कर के दही के कीड़े को आनंद मिल रहा है। इसलिए बस हम लोगों की भी वही स्थिति है, या तो दही के कीड़े बन करके या गोबर के कीड़े बन करके। हमें इससे कोई उत्तम शरीर है, देवों का शरीर अथवा परमात्मा का शरीर, उनकी जैसे सुख के पाने की इच्छा हो ही नहीं सब पा रही, वो कितने आनंद होगा। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिस सुख को पाता है, उस सुख को पाने की इच्छा किसी को हो नहीं पा रही। हमें लगता है कि हम यहाँ ही ठीक हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मुमुक्षुत्वम दुर्लभम, मुक्त होने की इच्छा का होना बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति गरीबी के कारण चोरी करने लग गया, गुजर चलाना है। चोरी करते करते पहली बार तो नहीं पकड़ में आया, दूसरी बार नहीं पकड़ में आया, लेकिन बार बार चोरी करने लग गया तो सोने की चोरी करते समय पकड़ा गया। तो सोने की चोरी में पकड़ा गया तो वो जेल में गया, जेल में फंसा। खाने पीने को घर में कुछ नहीं था, जेल में चला गया। अब जेल में जब चला गया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ जेल के अंदर, तो उनके घर परिवार वाले, उनके सगे संबंधियों की इच्छा हुई कि जेल में पता नहीं कितना दुख भोग रहा है, हम लोग मिलकर के क्यों ना उनको जेल से बाहर लाने की कोशिश करें। तो जाकर के उनसे मिलने की अनुमति मांगी, बातचीत हुई। तो उनसे पूछा, भाई इतने दिनों से तुम कारागार में दुख भोग रहे हो, हम चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, तो अब हम पैसा लगा करके तुमको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो व्यक्ति ने कहा, भाई घर में 2 टाइम की रोटी का मिलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, यहाँ कम से कम 2 टाइम, वहाँ 1 टाइम की रोटी का मिलना कठिन पड़ रहा है, यहाँ दोनों टाइम रोटी मिल रही। भले हमको खुरपी चलानी पड़ रही, भले हमको आलू छीलना पड़ रहा है, घास छीलना पड़ रहा है, पर हम यहाँ ही ठीक हैं। वैसे ही संसार एक कारागार की भांति, इसमें फंस करके हम छोटे छोटे सुख में उलझ करके हमको लगता है कि यही ठीक है,
हम यहाँ ही मस्त हैं। इसलिए इस शरीर को भी छोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती, या इससे कुछ उच्च कोटि की स्थिति को हम पाएं, वो इच्छा ही नहीं हो पाती। ये इच्छा भगवान की जब अतिशय कृपा होती है, तब फिर संसार के जो छोटे छोटे सुख हैं, उन छोटे छोटे सुखों की तुच्छता उसको समझ में आती है, तो उससे बड़ा सुख की ओर जाने की इच्छा होती है। करोड़ रुपए जब तक लखपति को नज़र नहीं आएंगे, तब तक लाख रुपए की लालच वो नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उसको जब पता लग जाए कि 1 लाख रुपए खर्च करने के कारण हमको 1 महीने के अंदर में 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो वह लाख रुपए खर्च करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से हमें थोड़ा सा ये भान हो जाए कि इस मनुष्य शरीर की अपेक्षा इस मनुष्य शरीर में रह कर के भी हमको परम सुख की अनुभूति हो सकती है, जिस सुख को पाने पर संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती है। वस्तुओं के रहने पर और वस्तुओं के न रहने पर, सगे संबंधियों के रहने पर और न रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मस्ती, उस मस्ती को मुझे पाना है। वो मस्ती का थोड़ा सा अंदाज हो जाए, चाहे वर्णन के द्वारा, चाहे फिर किसी प्रकार से अनुभव में आ जाए, तो फिर सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे लग जाता है। ये तो भगवान की अतिशय कृपा है कि जिसको छांटना चाहते हैं तो ऐसे ठोकर लगाते हैं कोई ना कोई मामले में। घर परिवार के लोगों के साथ में उसके पट ना पाए, समाज के लोगों में भी कोई ऊँच-नीच ना हो, तब फिर भगवान की ओर उसकी दृष्टि जाती है। भगवान को किसी को लेने के ये तरीके हैं कि जब तक ये ठोकर नहीं खाएगा तब तक ठाकुर के पास में आएगा नहीं, क्योंकि संसार के लोग हैं, सहारा दे रहे हैं। जब तक संसार साथ देता है तब तक के लिए भगवान की ओर चित्त का जा पाना बड़ा कठिन हुआ। और हमारे विश्वास होता है, भागवत की उसमें जो गजेंद्र और ग्राह के युद्ध में जब तक उसके हाथी के परिवार वालों ने साथ दिया हाथी को जल से बाहर लाने के, तब तक हाथी समझता रहा कि चलो इनके सहारे हम कर लेंगे। बाद में फिर घर परिवार वालों ने भी हाथ छोड़ दिया, अकेले ही उस ग्राह से लड़ने लग गया। तो अपने बुद्धि पर, अपने बल पर उसको भरोसा था कि जंगल में रहने वाले बड़े बड़े सिंहों को मैं परास्त कर देता हूँ, इनको मैं क्यों परास्त नहीं कर सकता। उसके साथ में जूझता रहा। भागवत की पंक्ति के अनुसार 1000 वर्षों तक उस ग्राह के साथ में हाथी लड़ता रहा, लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाया। ये तो संसार के वो जो जल के अंदर में रहने वाले ग्राह के साथ में लड़ाई कर रहा था हाथी, उसके तो 1000 साल की लड़ाई थी। हम लोगों में से किसको पता है कि हम लोगों को कितने लाख वर्ष बीत चुके हैं इस संसार के साथ में लड़ाई करते करते, काम क्रोध लोभ आदि के मगरमच्छों से लड़ते लड़ते जीत नहीं पा रहे। न क्रोध को जीत पाया, न लाभ लोभ को जीत पाया, इनके ही अधीन है, ये दबोच रहे। तो मुमुक्षा का होना बड़ा कठिन है। और तीसरी बात फिर, यदि कोई किसी सच्चे व्यक्ति के, बुद्ध भगवान की भांति या महावीर जैन की भांति, जो कि राजघराने के थे, राजा के बेटे थे, राजा के बेटे को जो अगर वैराग्य होता है तो वह असली वैराग्य कहा जा सकता है। और हम लोगों का जो वैराग्य होता है वो वैराग्य अभावजन्य होता है या परिस्थिति जन्य होता है। माने कोई परेशानी देखे, उस परेशानी के कारण हमको लगा कि बड़ी मुसीबत है, और इन मुसीबतों से अच्छा तो साधु बाबा लोग एकांत में बढ़िया मस्ती के साथ रहते हैं, भजन करते हैं, तो हम चले जाएँ। तो ये डर कर के भागने वाला